हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम कल शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन। ये बेसिकली पेपर नंबर सेकंड के लिए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। सो अगर आपको अपडेट्स चाहिए इसके रिगार्डिंग तो बने रहिए वीडियो के साथ। और चलिए देखिए शुरू करते हैं। ये पूरी सीरीज़ आने वाली है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड। हर रोज़ एक लेक्चर आएगा तो आप इसको देख सकते हैं, प्लस ये फ्री वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एक बात आप याद रखिए कि हमें पूरे के पूरे बेसिकली कंसेप्ट्स नहीं देखने, लाइक पूरा का पूरा हमें रटना नहीं है। हमें बस कंसेप्ट को समझना और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकालने हैं जिनके थ्रू हमारे एमसीक्यूज बनते हैं और जो हमारे फ़ायदा देख सकते हैं। सो देखते हैं ये। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ विच लिंक एन ऑर्गेनाइजेशन विद द आउटसाइड। बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वो एक्टिविटी जो लिंक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के वर्ल्ड से। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इज गॉन बाय द बिहेवियर इट्स एम्प्लॉय मैनेजमेंट डिसीजन मेकर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिजनेस है काफ़ी सारी चीज़ों से चलता है, बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकर। बट एक्सटर्नली बिजनेस इन्फ्लुएंस बाय द स्कोर ऑफ द फैक्टर्स। लेकिन एक्सटर्नली मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है स्कोर ऑफ द फैक्टर, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं विच रेंज फ्रॉम द कस्टमर टू कॉम्पिटिटर गवर्नमेंट। बेसिकली उसमें आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं। तो ये एक आपका पॉइंट बन सकता है। सो फैक्टर्स गवर्निंग बिजनेस क्या क्या है आपके? सो आपके कस्टमर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, तीन फैक्टर हैं जो इस चीज़ को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। बिजनेस कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस। सो बिजनेस बेसिकली इन पे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। इट शुड बी नोटेड एट द बिजनेस हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द ऑल द इंटरनल फैक्टर्स। जो बिजनेस का कंट्रोल है एब्सोल्यूट इंटरनल फैक्टर्स पे होना चाहिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर है। इट हैज़ नो कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर। इन फैक्टर्स पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। It become necessary for the business houses to modify their internal decisions and the policies. So basically businesses के लिए necessary है कि वो modify करें अपने internal decisions को और policies को on the basis of the pressure from the external factor, जो उनको pressure face करना पड़ रहा है external factors की वजह से. This highlight the need to be ever cognizant of the changes and influences of the external factor. सो ये बेसिकली हाईलाइट भी करता है आपके चेंजेस और इन्फ्लुएंसेस को एक्सटर्नल फैक्टर से जो कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस एक हेल्थी लाइन्स में। इट इज़ द कंटेक्स्ट एज द बिजनेस एनवायरनमेंट एज्यूम ऑल द सिग्निफिकेंस। ये बेसिकली एक कंटेक्स्ट भी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट सारी सिग्निफिकेंसेस को एक साथ देखता है एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर्स एग्जर्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो इसको बेसिकली आप बोल सकते हो बिजनेस इन्फ्लुएंस एग्जर्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो ये चीज़ हमारी हो सकती है। In other words, the combination of internal and external factor that influence the company's operating situation. तो उसको बेसिकली बिजनेस आप बोल सकते हो। ये सारे फैक्टर्स होते हैं क्लाइंट, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ओनर्स, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, लो एंड गवर्नमेंट, मार्केटिंग, सोशल ट्रेंड्स। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? Aggregate of all the forces, factor and institution which are external to and beyond the control of the individual business enterprises. सो आपके एग्रीगेट हो गया सारी फोर्सेस का जो एक्सटर्नल हैं या बियॉन्ड द कंट्रोल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, और इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी फंक्शनिंग को। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बेसिकली डिफाइन करता है सारी कंडीशंस को, सारी फोर्सेस को जो एक्सटर्नल है बिजनेस के हिसाब से और जिसके अंदर बिजनेस अप्रोच किया जा रहा है। सो देयर इज़ अ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस बिटवीन द बिजनेस एंड द एनवायरनमेंट्स। सो एक इंडिपेंडेंस होती है उसके बीच में, एनवायरनमेंट और बिजनेस के बीच में। एनवायरनमेंट सही होगा बिजनेस सही होगा। सो इंटरेक्ट करते रहते हैं बिजनेस और एनवायरनमेंट एक साथ। बिजनेस इनपुट लेता है, बिजनेस क्या करता है, इनपुट लेते हैं एनवायरनमेंट से और ट्रांसपोर्ट करता है उनको गुड्स एंड सर्विसेज में और सेंड बैक करता है वापस फिर एनवायरनमेंट को।
बिजनेस के बेसिकली एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता है तीन वेज में: एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, exchange of the resources, of the influence and power. So ये कैसे हो सकता है एक बार देखते हैं. एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है? लाइक ट्रेंड्स अबाउट मार्केट, ये हो गया आपका. ये एक्सचेंज ऑफ द रिसोर्सेस, पावर, वोटर एक्सेट्रा, ये चीज़. इन्फ्लुएंस एंड पावर, पॉलिटिकल डिसीजन, लीगल डिसीजन. सो मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. सो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने में. एंड द बिजनेस, और जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट करता है चीज़ों के हिसाब से में कि कौन सी चीज़ कहाँ बेसिकली देखी जाएगी. और जो डिफरेंट वेज होते हैं डिपेंड होने के, गोल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, कॉम्पिटेंसीज, इनके ऊपर एक बिजनेस डिपेंड है. और काफ़ी सारे तरीके होते हैं जो मैनेजर शो करता है रिस्पॉन्स करने के लिए चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. वेरियस वेज द मैनेजर में शो द रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट: वेट एंड वॉच, एंटिसिपेशन, एडॉप्शन, इनोवेशन अप्रोच, एंड द एटोमिक एंड द एटोमिनल्स कमांडिंग. सो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसमें से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका. एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होंगे? सो लाइक इन अदर एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट witness the various changes in the fashion of its working over the time. Changes are referred to business trend: networking, marketing, franchisee, BPOs, aggregator, knowledge processing, KPOs, डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स. ये सारी चीज़ नई ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनके बेसिस पे इसने बताया हमें कि कैसे नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं. उसके बाद देखते हैं हमें कि कैसे सारे फैक्टर्स बेसिकली इसको इफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर्स होते हैं. सो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल. सो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे पेस्टल. पेस्टल, सो इसको आप बोल सकते हो कि ये है पेस्टल. पेस्टल कैसे है? पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल, इकोलॉजिकल. तो ये आ गया हमारा पेस्टल. सो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या करता है? क्या चीज़ होती है डेमोग्राफिक? साइज और बिहेवियर होता है पॉपुलेशन का एक कंट्री के अंदर. ज़्यादा पॉपुलेशन है, then the country would provide the extensive business or the marketing opportunity for the all type of the businesses. So conditions देखते हैं मार्केट की क्या है. लाइक लिमिटेड स्कोप है, रिपेयर शॉप्स हैं, एम्प्लॉयमेंट स्कोप है, सेगमेंट्स हैं. तो ये सारी चीज़ें इसी इन्वायरमेंट के थ्रू देखी जाती है. इकोनॉमिक क्या देखता है? ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स देखता है, कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसीज, रेगुलेशंस, जिनका सीरियस इम्पैक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस पे. जियोग्राफिकल, क्लाइमेट कंडीशन देखता है, नेचुरल रिसोर्सेज देखता है, मैन्युफैक्चरिंग स्कोप देखता है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट देखता है, कौन से यहाँ पे किए जा सकते हैं. लीगल, कंट्री के बेसिकली रेगुलेशंस देखता है, इंश्योर करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
नेशनल इंटरेस्ट में काम करें, और जो कंप्लेंट्स हैं या पेमेंट ऑफ द टैक्सेस है वो कैसे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल कितनी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं यहाँ पे, क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, किस हिसाब से टेक्नोलॉजी काम करती है, कैसी टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्च करते हैं, सारी चीज़ें। सोशल में क्या है, बेसिकली आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि सर्टेन बिजनेस एथिक्स और मोरल्स को फॉलो किया जा रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सोसाइटी के रिगार्डिंग वो क्या क्या है, क्या क्या वर्कर्स की सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, क्या क्या एथिक्स हैं, और बिजनेस यूनिट्स पे टैक्स करते हैं रेगुलरली या नहीं। एजुकेशनल कल्चर में क्या है, country determine the quality of the population, like very high literate population always the experience of the superation belief। अगर आपके पास हाई लिटरेट पॉलिसी पॉपुलेशन है तो वो बेस्ट है, अगर लैक ऑफ एजुकेशन है तो वो बेसिकली ज़्यादा अंधविश्वास रखेंगे, उनका एटीट्यूड बिल्कुल बेकार होगा। सो पीपल चॉइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस मोर गवर्न बाय द रिलीजियस फेथ एंड द बिलीफ। उसके बाद कल्चरल एनवायरनमेंट क्या करता है, वैल्यूज़ नॉर्म कस्टम एथिक्स गोल्स एक्सेप्टेड बिहेवियर पैटर्न ये देखता है, और जो रिलीजन है वो बेस्ड होता है इन सारी चीज़ों पे। और जो कास्ट सिस्टम है वो डैमेज करता है किसी भी चीज़ को, जो कास्ट रिलेटेड पॉलिटिक्स है वो बेसिकली आपके लिए एक चैलेंज बन जाती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है बिजनेस ग्रोथ को, और जो कंट्री है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के थ्रू काम करती है, बेसिकली जो डिवीजन बेस्ड होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर, और जो चेंज करता है पॉलिसीज़ को। पॉलिसीज़ आपकी पार्टीज़ की होती हैं, डिटरमाइन की जाती हैं अलग अलग चीज़ों के द्वारा जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है। ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, changes of the business information is very full useful for the every business, and every business aware of the current environment of the business। with this think about the future of business। तो इसमें क्या एक कंक्लूजन डाल सकते हैं, based on current environment make the policies about future। करंट एनवायरनमेंट के बेसिस पे अपनी फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बनाओ। basis of the decision on the main objective study of the environment, it can be provide the basis for all the informations, so informations taking the good decisions basically। मेन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ये होता है कि यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे डिसीजन ले जाते हैं, और आपके इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी किया जाता है, डिसीजन रिलेट किए जाते हैं परचेज सेल सैलरी प्राइसेस एक्सेट्रा से जो कंपटीशन के दौरान फेस कर रहा है, परचेज सेल सैलरी प्राइसेस कितनी देनी है और कैसे देनी है कंप्यूटर्स के हिसाब से। अब नेक्स्ट होगा कि गुड बिजनेस पॉलिसी अगर बनाई जाएंगी तो हम बिजनेस को स्कैन करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट्स के थ्रू। टेक्नोलॉजी प्लानिंग बेसिकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जा रहा है बिजनेस के लिए तो किस हिसाब की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, फ्री है ऑनलाइन है, किस हिसाब से वेब टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ हो रही है तो वो चीज़ देखेंगे। सर्वाइव इन बिजनेस बेसिकली प्रोडक्शन अनलिमिटेड है या सेल्स आपकी लिमिटेड है, बिजनेस एंटरप्राइजेज सर्वाइव कर सकती है किसी एस्टिमेट सिचुएशंस के हिसाब से एडवांस में, तो ये सारी चीज़ें पहले स्टडी की जाती है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंस क्या है इनके, रिमेन द अपॉर्चुनिटी एंड द थ्रेट्स। ये हेल्प करता है आपको चेंजेस को यूज करने में, हेल्प इन मीटिंग द challenges of future, giving the direction for growth।
Interaction with the environment leads to opening the frontier of the growth for the business firms. Task for the manager easier in dealing with the business challenges and motivate to control the updated knowledge. Helps in business organization improving their image by showing their sensitivity to the environment. Analyze the competition strategy, formulate their own strategies. Identify the individual and strength and weakness in the technological model. कंपोनेंट्स डेवलप करें आपके जनरल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस के। सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो इन्फ्लुएंस करता है आपके बिजनेस को एक कंट्री में, जिसमें जीएनपी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। सोशल इन्वायरनमेंट है जिसमें आपकी लिटरेसी रेट, कस्टम वैल्यू, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफी एक्सेट्रा। पॉलिटिकल इन्वायरनमेंट है जिसमें आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज, पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह हैं। लीगल इन्वायरनमेंट बेसिकली लेजिस्लेशन डेट पास बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, वो सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कंट्री में आपके अवेलेबल है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से इंट्रोड्यूस की जा रही है। एलिमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, मेन एलिमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, ये बेसिकली इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस की पावर, जिस बिजनेस की पावर है इसको कंट्रोल करने की, और जो फैक्टर्स है डिवाइड किए जाते हैं इन चीज़ों में। फर्स्ट सप्लाई प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द बिजनेस। सबसे पहले सप्लायर ने क्या किया, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया किसको, बिजनेस को। दिस इज़ द मेन फैक्टर ऑफ द बिजनेस बिकॉज इट्स अफेक्ट द बिजनेस वेरी क्लोजली। अगर आपका सप्लायर डिले करता है तो प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस विल स्टॉप ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाई होगा। बेसिकली इट इज ड्यूटी ऑफ बिजनेसमैन टू मेक द गुड रिलेशन विद द मोर देन वन सप्लायर so the delay the time can purchase from another supplier. Second, people or company which buy the goods from the our business sell them of the finished product. Customer new product supplied by the business. Second, third, for promoting the sales it is required to advertise by the different way, so the market intermediate include the salesman, middleman under the control. For the competitor, create the internal business environment according to a competitor policy. The business changes its policy. More money for its growth. Either money can be obtained by the issuing a new share or borrowing money from the financial intermediaries. So plays a vital role in the customer. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको एक बार देखते हैं। सबसे पहले है आपका सप्लायर जो हमें रॉ मटेरियल देता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिलेशन विद relation with more than one supplier. Next the customer. Next the market intermediaries. Salesman or middleman. Next the competitor. Financial intermediaries, banks,
Economic environment, main element of business environment, factor which are in the following ways: economic policies related to budget, industrial policies, fiscal policies, export and import policies. Business should see the changes in these areas. Economically, different laws and regulations are the intermediate level, national level. Economical regulations, natural environment, external forces of the business, because the business cannot be fully controlled natural environment. Many points like the season, raining, flooding, earthquake are the natural happening according to fluctuation in it. Business has to face all these factors that can be transferred with the effective scheme of the insurance. Demographic factors, size of the population, size of the population, and the growth. Factors of the business environment increase the trend of population will demand of the product and business and produce the more product. Deaths are increasing. So demographic, technological, fully concerned with changing the technology. Many technical products are fastly changing with the new technologies. Political, composition of three factors: legislative, executive, or judiciary. International environment include the WTO, MRF, SHARC. The rules and regulations can affect the entire type of business. Understand their effect and take the action according to them. Confining the business uncontrollable factor may be classified as economic or non-economic. Include the economic condition, economic policies, economic system. Non-economic comprises the social, political, legal, technological and natural environment. So ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें डिपेंड करती है. तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या? सबसे पहले तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो आज के लेक्चर में इतना ही देखने वाले हैं. बेसिकली हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को यहाँ बता दिए कौन से हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, प्लस इनको एक बार फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. और आपको चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है. चीज़ों आप समझोगे, आपको बिल्कुल फ्लो में चलेंगी चीज़ें और आपको पता चलेगा हाँ कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेसिकली और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. धन्यवाद.